हम 28 नंबर श्लोक है। इस श्लोक में यही बताया गया है यज्ञ के माध्यम से कि यज्ञ, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। इसमें दिया द्रव्य यज्ञ, सबसे पहले यज्ञ क्या दिया? द्रव्य। द्रव्य यज्ञांस तपो यज्ञांस योग यज्ञांस तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञांस यतयः संचित व्रता। बोल रहे हैं कि सबसे पहला है द्रव्य यज्ञ। और द्रव्य यज्ञ के संबंध में मैंने पिछली बार बताया था, द्रव्य 9 है। उन 9 द्रव्य की पूजा करना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। पृथ्वी की पूजा करना, जल की पूजा करना, अग्नि की पूजा करना, वायु की पूजा करना, आकाश की पूजा करना, आत्मा की पूजा करना, परमात्मा की पूजा करना, मन की पूजा करना, काल की पूजा करना, दिशा की पूजा करना, ये सब जो है द्रव्य यज्ञ कहलाता है। पूजा करना मतलब पवित्र रखना। आत्मा को पवित्र रखिए, मन को पवित्र रखिए, यह द्रव्य यज्ञ है। और उसमें से द्रव्य यज्ञ ये भी है जो हम यज्ञ कर रहे हैं, आहुति जो डालते हैं, देवता को जो आहुति डालते हैं, इससे वातावरण की शुद्धि होती है, वायु की भी पूजा होती है, जल की भी पूजा होती है, अग्नि की भी, जितने भी जड़ देवता है उन सब की पूजा इसके माध्यम से होती है। इसलिए सबसे बड़ा है देव यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ के संबंध में मैंने आपको बता दिया था पिछली बार। आज है तपो यज्ञ, तप यज्ञ। तप यज्ञ क्या है? हमने इस पर भी पहले बहुत ही चर्चा किए हुए हैं, परंतु पुनः अभी प्रसंग है तो पुनः हम कह रहे हैं। तप किसका नाम है, इस चीज को समझिएगा। तप कहते हैं, वैसे लिटरल मीनिंग है तप माने द्वंद्वों का सहन करना। द्वंद्व जो है उसको टॉलरेट करना। जीवन में जो भी द्वंद्व है, जो भी दो के जोड़े हैं, सुख और दुख, मान अपमान, हानि लाभ इत्यादि जो भी है उसका सहन करना। परेशानी जो जीवन में आए उसका सहन करना, यह तप कहलाता है। अब वह जो द्वंद्व है, वह जो परेशानी है, किस किस चीज में आता है? जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। जब उस बच्चे से पूछो कि माता पिता उसको पढ़ाना चाहता है परंतु उसका मन ही नहीं लगता पढ़ने में। खेलने में बच्चे को जितना मन लगता है पढ़ने में मन नहीं लगता। उसको यदि सारे दिन खेलने के लिए दिया तो खेलेगा ही, पढ़ने का नाम ही नहीं लेगा। तो जो पढ़ने में परेशानी हो रही है परंतु उस परेशानी को टॉलरेट करके यदि वो पढ़ता है तो वह तप कर रहा होता है। तो बताया उपनिषद में लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसमें लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद आरण्यक प्रपाठक 10 है और उसका 8वां मंत्र है कि ऋतम तपः, ऋत का नाम तप है। तप करता है तो वह यज्ञ कर रहा होता है। ऋतम तपः, ऋत कहते हैं किसी भी पदार्थ के यथार्थ ज्ञान। किसी भी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान करना हमारा ड्यूटी है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जो इस संसार में कितने पदार्थ हैं पता है? 7 पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? 7 पदार्थ हैं। 7 6 पदार्थ, कोई 7 कहता है, तो 7 पदार्थ हैं। 7 के ही सब अंदर सब कुछ आ गया। द्रव्य पदार्थ है, गुण पदार्थ है, कर्म पदार्थ है। तो द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य पदार्थ है, विशेष पदार्थ है, समवाय पदार्थ है और अभाव पदार्थ है। वैशेषिक दर्शन आप पढ़ेंगे तो 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। बस आज तो केवल पदार्थ 7 है, इसको ही जानिए। द्रव्य तो मैंने आपको बताया ही हुआ हो। गुण के संबंध में भी बार बार मैं कॉन्फ्रेंस कॉल से सत्संग करते तो उसमें भी बताया हुआ हूं, फिर कभी बताऊंगा। तो द्रव्य गुण 24 है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये जो 7 पदार्थ है, इन 7 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करना हमारा कर्तव्य है।
ऐसे ही मान नहीं लेना। द्रव्य है, ईश्वर द्रव्य है, आत्मा द्रव्य है, मन द्रव्य है। अब मन का यथार्थ ज्ञान करना। अभी मैं कुछ दिन पहले विचार कर रहा था कि भगवान तो दिखते नहीं है, तो क्या भगवान है या नहीं है? तो मेरे मन में आया कि मन भी तो नहीं दिखता है, हम तो भगवान को मानते ही मानते हैं, हमारी तो कोई बात ही नहीं। परंतु जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता है, उनसे पूछो कि तुम मन को मानते हो कि नहीं, तुम मन को देखे हो क्या? माइंड को, जो MIND माइंड को देखे हो क्या? यदि तुम माइंड को दिखा दो तो तुम्हें भगवान को हम दिखा देंगे आंख से। हम जो प्रकृति से बना हुआ जो माइंड है जी, जिसका कि रूप है, अपने फिलॉसफी के आधार पर, क्योंकि बुद्धि इत्यादि बना है प्रकृति से, उस माइंड को ही आप आंख से नहीं देख सकते, तो परमात्मा को आंख से खाक देखोगे। जैसे माइंड पर आपका विश्वास है, यहां पर बैठे हुए हैं और मन कहीं दूसरी जगह भाग गया, अब देखो, परंतु आंख से तो आप नहीं देख सकते, उसको तो आप ही फीलिंग कर सकते हो, आप ही अनुभव कर सकते हो कि मन कहां गया। तो जैसे मन को आप आंख से नहीं देख सकते और मन है, ऐसे ही परमात्मा को आंख से नहीं देख सकते, परंतु परमात्मा है। आत्मा को आंख से नहीं देख सकते, परंतु आत्मा है। तो वह जो परमात्मा द्रव्य है, उसका यथार्थ ज्ञान करना, ये तप है, और तप एक यज्ञ है। ऐसे ही सत्यम तपः, दूसरा बताया सत्यम तपः। तप क्या है? तो सत्य का नाम तप है। सत्य कहते हैं, ट्रुथ का नाम तप है। हमारा जीवन सत्य में होता है, हमारा मन वचन कर्म तीनों यदि सत्य में होता है तो हम तप कर रहे होते हैं। तो सत्य का पालन करना, सत्य में जीवन बिताना तप है, और तप जो करता है वह तपस्वी होता है। जिसने भी सत्य में जीवन बिताया वह इस संसार से तर गया, चाहे वह हरिश्चंद्र हो, राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे वह महर्षि दयानंद हो, चाहे वह स्वामी विवेकानंद। महर्षि दयानंद से पूछा गया, जब बरेली में व्याख्यान दे रहे थे उस समय, और जब ये क्रिश्चियन इत्यादि सब थे, और वहां पर यथार्थ ज्ञान जब दे रहे थे, और उसमें जब बाइबिल के संबंध में बता रहे थे, तो किसी का क्रिश्चियन जो व्यक्ति था उसका हिम्मत नहीं होता था कि स्वामी जी को कुछ बोले, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था जब खंडन करते थे। तो किसी दूसरे व्यक्ति को वहां के अधिकारी लोग जो है वो बोला कि अपने साधु को बंद कर दो मुख, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो उसमें से एक सेठ आते हैं और कहते हैं स्वामी जी, पहले उनका भी हिम्मत नहीं होता है, पर तो स्वामी जी ऐसा ऐसा। जब स्वामी जी भांप गए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, बोलो तो बोल रहे हैं कि यदि आप प्रेम से बोलते, थोड़ा मधुरता से बोलते तो अच्छा होता, क्योंकि इतने, तो बोल रहे हैं कि डरते क्यों हो, यही तुम्हें कहा होगा तो अधिकारी ने कि तुम्हारे स्वामी को जेल में बंद करा देंगे, हम उसको समाप्त कर देंगे। तो वहां पर एक कह रहे हैं कि देखो, मैं तो तब असत्य बोलने के संबंध में सोचूंगा जब यदि कोई भी व्यक्ति आत्मा को समाप्त कर दे, आत्मा को विनष्ट कर दे। मेरे पांचों अंगुली को यदि बत्ती बना करके भी जला दिया जाए तब भी मैं सत्य का उपदेश करूंगा, क्योंकि सत्योपदेश के बिना व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकता। तो कहने का अभिप्राय है कि सत्य है कठिन, परंतु सत्य में जीवन है तप। कठिन ही का, कठिनता ही तो तप होता है। परेशानी यदि आए और उसका सहन कीजिए, उस रास्ते पर चलिए, तो आप तप कर रहे हैं। तो सत्य का नाम तप है, और सत्य बोलना एक यज्ञ है। सत्य बोलना क्या है? यज्ञ है। आगे करें, श्रुतम तपः, वेदादि जो सत्य शास्त्र है उनका सुनना और सुनाना, उपदेश देना और सुनना, यह जो है तप है। और इस तप जो है यह यज्ञ है।
और आगे कह रहे हैं शांतम तपः, जीवन में कभी भी कोई अव्यवस्था हो अपने आप को अव्यवस्थित नहीं कीजिए, शांत रखिए, पैसेंस धारण कीजिए, पैसेंस को कभी मत खोइए। तो इसका नाम तप है और तप का नाम यज्ञ है और यज्ञ के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर बताया शांतम तपः। ऐसे है दमस्तपः, इंद्रियों को बुरी चीजों से दूर रखना, ये दम है। एक तो हुआ इंद्रियां, आंख बुरी चीज की ओर जाएगा, ऐसे स्थान पर आंख को ले ही नहीं जाओ, कान को वैसे स्थान पर नहीं ले जाओ, पैर को वैसे स्थान पर नहीं ले जाओ जहां पर यदि कोई गलत कार्य हो रहा हो, कहीं पर यदि पार्टी के नाम से यदि कोई गलत चीज हो वहां पर जाओ ही नहीं। तो इंद्रियों को बुरी चीजों से दूर रखना ये तप है। जिह्वा को बुरी चीजों से दूर रखना ये तप है। जो शरीर के लिए लाभकारी नहीं है वैसे चीजों से जिह्वा को दूर रखना ये तप है। और तप जो है यज्ञ कहलाता है। देखो, जीवन केवल खाने पीने के लिए, मौज उड़ाने के लिए नहीं है। इस जीवन, यह जो जीवन है शरीर को स्वस्थ रख करके और प्रभु को प्राप्त करने के लिए है। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है हम सब ऐसा पदार्थ का सेवन करें जिससे यह लोक भी हमारा सुधरे और परलोक भी सुधरे। तो दम का नाम तप है, शम का नाम तप है। शम कहते हैं मन को नियंत्रण करना, मन को बुरी चीजों से रोकना, यह शम है। तो शम का नाम तप है और तप का नाम यज्ञ है। और आगे जो बताया दानम तपो, दान का नाम तप है। दान कहते किसे हैं? स्वत्व, जिसमें जिस चीज को देने पर स्वत्व की अपना जो है वह निवृत्ति हो जाए, अर्थात जिसका अपना, उस पर जिसको हमने जो कुछ दे दिया अब उस चीज के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, उसका नाम दान होता है। और ये जो दान है, दान की बहुत बड़ी महिमा है। और जब दान व्यक्ति देता है उसको सोच समझ करके देना चाहिए। हमारी भाषा में हमारे एक भाई हैं, हमारे राम हैं, हमारे अग्रज भाई हैं, उन्होंने एक भजन बनाया कि अन्न दान करिह भैया, कुपात्र के नहीं दीह, कुपात्र के नहीं दीह, सुपात्र खोज लिया। इसका मतलब है कि हमें जो दान करना चाहिए, कहां करना चाहिए, इस चीज को भी समझना है। ये भी हमें समझना चाहिए जो गलत हो, जो ऐसा भिखारी हो जिसको दो और वह शराब पी ले, वह जो है स्मोकिंग कर ले, वह पैसे को बर्बाद कर दे, वैसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। और साथ साथ वैसे व्यक्ति को भी दान नहीं देना चाहिए। मैं केवल संकेत में बताऊंगा। हमने सुना है, हम पढ़ते हैं, इंटरनेट इत्यादि पर पढ़ते रहते हैं, कुछ दिन पहले भी सुना था। हम इंडिया में, यहां पर ऐसा होता है नहीं होता है मुझे पता नहीं, परंतु इंडिया में जो मंदिर ट्रस्ट के अधिकार में है वो तो ठीक है, परंतु जो मंदिर सरकार के अधिकार में है उसका पैसा, वह जो पैसा देता है हिंदू, देता है आर्यजन उस मंदिर में, और उस मंदिर का पैसा जो जाता है वह जाता है मदरसे में, और वह जाता है क्रिश्चियनिटी में, वह जाता है चर्च में। और आपने सुना भी होगा, कुछ दिन पहले एक जो मंत्री मर गया दक्षिण भारत में, क्या नाम था उसका? एक मंत्री था जो एयर क्रैश से जो मर गया, राजशेखर रेड्डी। हाँ, राजशेखर रेड्डी। राजशेखर रेड्डी। और राजशेखर रेड्डी वह स्वयं क्रिश्चियन था, और वहां पर जो मंदिर है, कौन सा बड़ा मंदिर है, तिरुपति मंदिर है कि कौन सी मंदिर है, उसका वह मेन व्यक्ति था, और वहां से जो भी पैसा होता था सब वह जो खर्चा करता था क्रिश्चियन बनाने में। हमने पेपर में पढ़ा था।
का अभिप्राय यह है, इस चीज के संबंध में हमें विचार करना चाहिए। इस चीज के संबंध में अन्नदान हमें दान करना है, हमें हर मंदिर में दान करना है, हमें करना चाहिए, परंतु या तो उसको अपने अधिकार में करो, या सरकार को चेतावनी दो कि हम जो कुछ भी कमाते हैं, हम जो कुछ भी हम अच्छे कार्य में देते हैं, हमारे वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में, हमारे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में वह नहीं लगता है और वह दूसरे के बढ़ावा में लगता है। तो इस प्रकार इस चीज को विचार करके हमें दान करना चाहिए। तो यहां पर दानम तप, दान का नाम तप है। और आगे कर रहे हैं भूर यज्ञ तप, और यज्ञ जो है, हम जो यज्ञ करते हैं इसका नाम तप है। और फिर बता रहे हैं भूर भुवः सुवः ब्रह्म एतत् उपास्व एतत् तपः। वह परमात्मा जो है, उस परमात्मा की उपासना करना, उस परमात्मा की भक्ति करना, ये तप है। तो यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखो तपो यज्ञ, इतने छोटे में, इतने छोटे से शब्द में, दो शब्द से वह कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो यह तपो यज्ञ, तप का नाम यज्ञ है। हमें इस चीज को समझना चाहिए। यज्ञ हमें अवश्य करना चाहिए, हमें दान अवश्य देना चाहिए, हमें ईश्वर की उपासना अवश्य करनी चाहिए, परंतु ईश्वर क्या है इसको तो समझना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यथार्थ ऋतम तप का हमें दान देना ही चाहिए, परंतु हमें इस चीज को समझने करके देना चाहिए। आर्य समाज यही बतलाता है। आर्य समाज को कोई व्यक्ति नास्तिक कह देता है, आर्य समाज को कोई व्यक्ति कुछ का कुछ कह देता है, परंतु वह सही रास्ता बतलाता है। वह कहता है किसी भी चीज कार्य को करो तो बुद्धिमत्ता पूर्वक करो, बिना आंख मूंद करके वैसे अंधाधुंध अंधश्रद्धा के साथ मत करो। इस प्रकार की बात कही गई है। तो अब समय हो गया है, तो अभी हमने यहां पर द्रव्य यज्ञ और तप यज्ञ के संबंध में आप लोगों को बतलाया, और हम सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि इस ज्ञान को प्राप्त करके तदनुकूल हम सभी लोग चलने का प्रयास करें, तभी जीवन सार्थक है। हम इतने ही कह करके अपने वाणी को विराम करते हैं। ओम शांति। Then he switched on to the slope number 28. That slope is basically talking about yajna. What is yajna? Yajna is an act that is performed according to the teachings of Ved. The one that leads a person, keeps him on the righteous path and leads him towards God. The act that gives strength and happiness to others and self. That is yajna. Today's slope number in slope number 28, Krishna is talking about tapo yajna. Last week Acharya ji had talked about dravya. What is tap yajna? Tap yajna in English is austerity yajna. Means face all the difficulties and challenges that you may have while performing duty that is in accordance with Vedas. So there are a lot of challenges. There are 8 types of tap yajna. The first one, tap means every act that you do is not going to be easy, but you have to do if you want to stay on the righteous path. The first one is ritam yajna. Ritam yajna means anything that you are working on, you should acquire knowledge on every padarth. And there are 7 types of padarth, and all the names are given in Satyat Prakash, page number 58. I just looked up. They are dravya yajna, gun or qualities yajna, karmas yajna, karm yajna, samanya yajna, vishesh yajna, and पदार्थ। Thank you. Sorry.
द्रव्य गुण कर्म समान विशेष पदार्थ। So one should acquire knowledge on all those 7 padarth. Then the next tap yajna is satya, means stay on the truth side, whether it's in your thoughts or whether it's in your speech or whether it's in your action. Let your life be based on truth. Now, speaking the truth, make sure you don't have a bad motive behind when you're speaking truth. Say, I want to bring him down and that's why I'm speaking truth. That should not be the motive. We should come down to his level. Let both of us be equal. Let it be for the benefit of him or her. Let it not be spoken. Let the truth be not spoken to bring somebody down. In fact, that is asatya, that's a path, that's a sin. If you speak truth or hear truth to hurt others. Srotam tap. Srotam taps, again, hear only the truth. Again, hear only the truth that is in conformity with the teachings of Vedas and related shastras. Then next tap yajna is Shanti tap. Shanti tap yajna. Be peaceful during discharge of your duties. You are going to face a lot of extremes. One which may be in your favorable to you, which may not be favorable to you. Whatever the situation, be peaceful. That's called Shanti tap yajna. The next one is Damas tap yajna, means basically stay away from all the evils. If the bar is there located, just stay away from it. Just don't go near it. Keep all your eyes, hand, feet, all the indriyas of your body. Keep it away from them. Stay away from those evil things. Sham tap yajna means don't let any evil come near you. And how you can do that? Just stay busy with good tasks. And if you are too busy with your good task, if an evil comes to you, it may wait at your door and finally it will go away. So don't let any bad things come near you. Then next one is Dan yajna, means give your time, give your wealth, give your knowledge, give, and after you give, don't put any claim on it that I gave that or that was mine. Never be like that. Once you have given it to somebody else for his benefit, it's no more yours. Give from bottom of your heart. The next one is yajna tap, which is basically all those 5 yajna, all those 5 yajna, pitru yajna, and all those you perform them. The last one is upasana tap yajna, means always keep your mind, see God in every object, every curve. Let God be in your mind. Let you always be thanking Him that it is His grace that you are able to do the work, that you have what you have. Be thankful to Him. Keep always, that's called Upasana Tap Yajna. I guess that takes care of slok number 28. We will move on to the next one.